तो इस एपिसोड में लेंग हान और लिंग वो दोनों ही डिसिल्यूजन सेक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोग के सामने ही लिंग के मास्टर जाओ लिंग वो किसी से वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। ये देख करके लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तभी हम उस इवल मास्टर को देखते हैं जिसका नाम हेलन जिन होता है। दोनों की फाइट को देख करके लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी लिन हान उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे तुम्हारे मास्टर रियल में फाइट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। लिन देखती है कि उसके मास्टर जाओलिन बहुत ही मुश्किल से उठ रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी इवल मास्टर हेलेन कहता है कि तुम 3 दिन और 3 रातों से मुझसे फाइट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे टच नहीं कर पाए हो। तभी जाओलिन काफ़ी तेज़ी से हेलेन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, मगर वो एक ही स्लैश अटैक में उन्हें पीछे ढकेल देता है। तभी जाओलिन लिन के बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जहाँ पे लिन एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लिनहान फिर से लिन को समझाता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। और तभी उसके मास्टर जाओ लिन फिर से हेलेन से फाइट करने जाते हैं। तभी हेलेन कहता है कि मैं इस दिस इल्यूजन सेक्ट के मास्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ, आज से ये सेक्ट मेरा हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे हार्डवर्क की, तो मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, मगर तुम्हें तो अपना ये जो हार्डवर्क है ना उसे अपने स्किल में दिखाना चाहिए था, तभी तुम मुझसे फाइट कर पाते। ये कहते वो उसे पीछे ढकेल देता है। विलेन हान लिंग से कहता है कि तुम्हारा मास्टर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने ये इल्यूजन को बना करके हमें पास्ट की मेमोरी को वो दिखा रहे हैं कि आखिर इस सेक्ट में क्या हुआ था। वो टैलेंटेड के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कौन भला अपने डिसाइबल के सामने मार खाता होगा। ये कह करके वो लिंग को देखने लगता है। तभी लिंग उसे काफ़ी कोल्ड लुक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आए थे ना, तो चुपचाप जा करके उस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढो और यहाँ पे खड़े होकर के मेरे मास्टर के बारे में बकवास मत करो। तभी लिनहान वहाँ से चला जाता है। देखते हैं लिंग के मास्टर जाओ लिंग बहुत ही मुश्किल से वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मल्टी क्लोन टेक्निक को वहाँ पे परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके 3 क्लोन वहाँ पे बन जाते हैं। इवल मास्टर हेलिन उनकी क्लोन टेक्निक को देख के वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी क्लोन टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। और वो पलक झपकते ही ये जान जाता है कि रियल जाओलिन कहाँ पे है और अपनी शॉट से उन्हें दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से उस बैटल एरिना में आके फिर से गिर जाते हैं। अभी लिंग के मास्टर जियाओ लिंग लिंग की तरफ मुड़ते हैं और अपने मुंह पे कुछ खून की बूंदें होती हैं उसे साफ करते हैं और लिंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सारे डिसेबल्स को लेकर के सेक्ट से बहुत दूर भाग जाओ, यहाँ पे वापस क्यों आई। ये सुन करके लिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आँख से आंसू झलकने लगता है। तभी वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर, मैं आपको छोड़ करके भला कैसे जा सकती हूँ, मैं यहाँ पे आपको बचाने के लिए आई हूँ। तभी मास्टर जाओलिन कहते हैं कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी मास्टर हेलेन जाओलिन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, जिसे देख करके लिंग अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी उसकी ही बॉडी में से कोई और आगे बढ़ता है, जिसे देख करके लिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लिए वो लुन येन होती है। वो काफ़ी तेज़ी से जाओलिन के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर आज हम मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। ये कह कर के वो जाओलिंग के सामने आकर के अपनी स्वॉर्ड को लेके खड़ी हो जाती है। जाओलिंग ये जानता है कि लिन उस इविल मास्टर हेलेन के सामने कुछ भी सेकंड तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो अभी भी उसे भगा रहा होता है, मगर वो उनके सामने खड़ी रहती है और कहती है कि आज मैं इस इविल मास्टर हेलेन से सामना करके रहूँगी और मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये देख करके वो इविल मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि क्या क्यूट कपल हो तुम दोनों, सच में ये सच्चा प्यार था, मगर ये प्यार अब आगे तक जिंदा नहीं रहेगा। ये कह करके वो अपनी इविल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी इविल स्वॉर्ड से सीधा लिन यून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके मास्टर जाओ लिन तुरंत
उसको पीछे ढकेल के उसके सामने आकर के उस अटैक को डॉज करने लगते हैं, मगर ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो इस अटैक को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही वो इविल मास्टर अपनी पावर बढ़ाता है, मास्टर जाओलिन काफ़ी दूर जाकर के गिर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और उन्हें बचाने के लिए लू यिन फिर से उनके सामने खड़ी हो जाती है, मगर तभी वो इविल मास्टर अपनी स्वॉर्ड से फिर से अटैक कर देता है। मगर मास्टर जाओलिंग बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके थे, वो उठ कर के यहाँ पे लू युन को बचा नहीं पाते हैं और उस इविल मास्टर की स्वॉर्ड सीधा लू युन के पेट में घुस जाती है। बहुत सारी खून की बूंदें जाओलिन के मुंह पे गिर जाती है। ये देख करके वो वहाँ टूट जाता है। तभी इविल मास्टर हंसते हुए कहता है कि एक को तो मैंने यहाँ ठिकाने लगा दिया, अब बारी तुम्हारी है। कह करके वो अपने डीमन स्वॉर्ड को लू युन के पेट से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से लू युन सीधा मास्टर जाओलिन के पाँवों में गिर जाती है। मास्टर जाओलिन उसे पकड़ के काफी ज्यादा रोने लगते हैं और इधर इविल मास्टर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी मास्टर जाओलिन कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी लू युन कहती है कि तुम ये चीज़ कभी भी मत भूलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मगर जाओलिन उसे सहलाने लगते हैं। तभी लूलिन उन्हें लास्ट टाइम उनके फेस को टच करती है और अपने खून के धब्बे को पोंछने लगती है। ये देख करके जाओलिन वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है और यहीं पे लूलिन की डेथ हो जाती है और उसकी धीरे धीरे बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है। ये देख करके मास्टर जाओलिन अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे बैटलफील्ड में उनकी रूट्स फैलने लगती हैं। मगर वो इविल मास्टर हेलिन अपने एक ही इविल स्वॉर्ड अटैक से उनकी सारी की सारी रूट्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मास्टर जाओलिन अपनी महबूबा के मरने के बाद यहाँ पे कोई पावरफुल इल्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करेगा, मगर ये क्या, ये तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड की इल्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि ये छोटी सी टेक्निक मेरे जैसे इविल कल्टीवेटर को यहाँ पे रोक सकती है। ये कहते ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। इधर जाओलिन अभी भी मिस लुवियन को याद कर रहे होते हैं। तभी जाओलिन के पास एक स्पिरिचुअल फ्लावर उड़ता हुआ उनके पास आता है, जो कि इलिजियन सेक्ट का इनहेरिटेंस होता है। वो फ्लावर जैसे ही उनके पास आके गिरता है, उसे देख करके इविल मास्टर कहता है कि क्या यही तुम्हारे सेक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर है, जिसे मैंने अभी पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेनहान आगे बढ़ता है और लेंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मास्टर का अंत इतना खतरनाक हुआ है। ये सच में काफ़ी बुरा हुआ, मगर वो जो ट्रेजर था, वो ट्रेजर सच में क्या तुम्हारे सेक्ट का एक सीक्रेट वेपन है। तभी हम देखते हैं वो सारी चीज़ें फिर से रिवर्स होने लगती हैं और वो सारी चीज़ें फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाती हैं। देख करके लेनहान और लेंग वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बेचारा लेंगहान इस चीज़ को सैकड़ों बार देख चुका होता है, जिसकी वजह से उसे तो वहाँ बैठे बैठे जमाई आने लगती है और कहता है कि यार, मैं तुम्हारे मास्टर को कब तक मरता हुआ यहाँ देखूंगा। जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई भी तरीका ढूंढो, इसका कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। वो बेचारा बैठे हुए जमाई लेता हुआ लिंग से कह रहा होता है। तभी लिंग आके कहती है कि मैंने यहाँ पे सारे तरीके आजमा लिए, जो तरीके मेरे मास्टर ने मुझे सिखाए थे, मगर इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई भी तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तभी लेनहान वहाँ पे सोचने लगता है और कहता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए कोई ना कोई डिवाइन वेपन या डिवाइन ट्रेजर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये इल्यूजन एकदम रियलिस्टिक है। इसके अटैक, इसके मोमेंट्स, हर एक चीज़ एकदम रियल है। तो ज़रूर इस इल्यूजन को बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी वो सारी तरफ देखना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते फिर 100 बार वो फाइट को ऑब्जर्व कर चुका होता है और तभी वो फाइनली लास्ट टाइम फिर से सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करता है। और तभी उसकी नज़र उस इविल कल्टीवेटर हेलिन के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि तुम्हारे मास्टर की स्वॉर्ड यानी कि जाओलिन की स्वॉर्ड उतनी पावरफुल नहीं है, मगर उस इविल मास्टर की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इस फॉर्मेशन को तोड़ने की
वो सॉर्ड है। ये कहते ही वो तुरंत ही टाइम पे आ जाता है जहाँ पे हेलेन मास्टर जाओलिन की गर्लफ्रेंड जूलिन को जान से मारने वाला होता है, वो भी उस सॉर्ड से। तभी लिनहान बीच में आकर के उस डिमोनिक सॉर्ड को हवा में ही रोक देता है और पलक झपकते ही अपने और प्रेशर से उस सॉर्ड को वहां पे ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे बने हुए सारे के सारे फॉर्मेशन ब्रेक हो जाते हैं। ये देख करके लिंग तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि यार तुमने ये चीज़ें कैसे नोटिस कर ली। तभी लिनहान कहता है कि ताकि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारे मास्टर की सॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इस फॉर्मेशन को हैंडल कर पाएँ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन तुम्हारे मास्टर के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन नहीं है। ये फॉर्मेशन इविल मास्टर हेलेन के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन है। सुनकर के लिंग के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तभी इविल मास्टर हेलेन पीछे से हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे मेरे फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे और मेरे फॉर्मेशन की की को ढूंढ लोगे। मैं सच में तुम लोगों से इम्प्रेस हो गया। तभी लिनहान पलटता है और वो देखता है कि उसके सामने वही इविल मास्टर खड़ा है, जो कि उससे कह रहा होता है कि तुम सच में कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, मगर जैसा कि तुमने मेरे इस फॉर्मेशन को पहचान लिया कि इसकी की मेरी ही डिमोनिक सॉर्ड थी, मैं सच में से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ तो ज़रूर देना चाहता हूँ। ये सुनकर के लिनहान कहता है कि आखिर आप मुझे कौन सा रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तभी इविल मास्टर हंसते हुए उन दोनों की ओर देखता है। तभी लिंग कहती है कि कहीं ये भी कोई ट्रैप ना हो। तभी इविल मास्टर एक डिवाइन पिल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक फैंटम क्राउन विंड ट्रेजर है और ये ट्रेजर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जिस फॉर्मेशन को इल्यूजन सेक्ट के मास्टर जियाओ लिन भी ब्रेक नहीं कर पाया था। तभी लिनहान की तरफ वो उस विंड ट्रेजर को भेज देता है। तभी लिनहान उस पिल को अपने हाथ में लेता है और उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और इधर इविल मास्टर हेलेन काफ़ी इविल स्माइल लिनहान को दे रहा होता है, जैसे कि उस पिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। वो इविल मास्टर लिनहान से कहता है कि देख क्या रहे हो, इस पिल को जल्दी से कंज्यूम कर लो, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर लिनहान इतना भी बेवकूफ़ नहीं था, वो उस पिल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को लिंग देख करके कहती है कि ये तो मेरे इल्यूजन सेक्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल पिल है, जो कि फैंटम क्राउन विंड पिल है। मगर तभी लिनहान को समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उस पिल को उठा के फेंक देता है और तभी उस पिल में से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख करके वो ईमेल मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें जान से मार दिया। और ये कह करके वो गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। मगर उसके सामने लिनहान और लिंग वो दोनों ही खड़े होते हैं। तभी लिनहान को ये समझ में आ जाता है कि ये भी एक ट्रैप है, ये एक इल्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। लिनहान लिंग से कहता है कि तुम्हें पता है वो जो पिल इसने मुझे दी थी ना, वो पिल ही सिर्फ यहाँ पे असली थी और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इल्यूजन से बनाई गई हैं। और ये कह कर के वो कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस चीज़ की तुम तलाश में आई हो वो चीज़ यहाँ से ऑलरेडी कहीं और ले जा चुकी गई है। ये कह कर के लिनहान लिंग को लेकर के उस फॉर्मेशन से बाहर जाने लगता है। तभी वो लोग कुछ कदम आगे बढ़ते ही हैं। तभी लिंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग इस इल्यूजन के और अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं। और तभी जैसे वो अपनी आंख बंद करके खोलता है वो फिर से एक और इल्यूजन में फंस जाता है। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है। ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।